ऑनर्स आप हो और कोई? बढ़िया। एक मजेदार बात यह है कि मैंने हर क्लास में एक चीज मजेदार चीज देखी हुई है। जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट से कोई यहाँ पर नहीं होता है। जैसे मान लो जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तो आप में से कोई भी जियोग्राफी ऑनर्स नहीं निकलेगा एक छोड़कर। आहिस्ता आहिस्ता जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री ऑनर्स कोई नहीं निकलेगा। जब साइंस आएंगे तो ना क्यों साइंस से नहीं होता है, कोई साइंस से नहीं होता है। सब दूसरा अलग अलग सब्जेक्ट से है। ऐसा होता है। ओके ना? डन। चलिए, तो आज इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। तो आप में से एक ही ज्योग्राफी से है, बाकी आप लोगों ने 11 12 में तो ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। 11 12 में ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है। बढ़िया। आप लोगों को ज्योग्राफी अच्छा लगता है? अच्छा, कौन कौन है जिसको ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है? हाफ। क्योंकि पूरा हाथ नहीं उठाया, हाफ। बाकी आपको अच्छा लगता है? ज्योग्राफी अच्छा लगता है? और किसको इसको ज्योग्राफी एकदम अच्छा नहीं लगता, सुन के ही चिर होता है? कोई नहीं है। बढ़िया। ठीक है। चलिए, तो एक जियोग्राफी जैसे स्टार्ट करने से पहले एक दो तीन चीज बता दूं। पहली चीज, जियोग्राफी को आप लोग आर्ट्स की सब्जेक्ट के हिसाब से मत देखिएगा। ठीक है? जैसे आर्ट्स से जब से आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हो या फिर नॉर्मल जो सब्जेक्ट होते हैं ना आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, अगर आप ऐसे पढ़ने जाओ आर्ट्स की तरह के यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से खत्म, अगर आप ऐसे पढ़ने जाओ तो जियोग्राफी खत्म होगा कि नहीं पता नहीं, तुम लोग खत्म हो जाओगे। ठीक है? तो आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरह मत पढ़िएगा, इसको साइंस की तरह लीजिएगा। अब नॉर्मली सब सब्जेक्ट साइंस में आ गया था तो इसलिए ज्योग्राफी को आर्ट्स में डाल दिया गया, बाकी कुछ इसी नहीं है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इंडियन ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ। लेकिन बहुत सारा कुछ क्या आपको पढ़ना है? हम्म, चलिए, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या क्या है? तो फर्स्ट, जब इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहला जो आपको पढ़ना होगा उसका जो बेसिक ओवरव्यू है। ठीक है? उसका जो बेसिक ओवरव्यू है, बेसिक ओवरव्यू का मतलब होता है कि जो हमारा इंडिया है तो इसके पास स्टेट कितने हैं, लेंथ कितना होता है, जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो चीज पहला। दूसरा चीज, दूसरा चीज होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। दूसरा चीज होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब ये फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या होता है? ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीजन, फिजियोग्राफिक ये जो वर्ड होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन, इट्स अ वेरी वेरी कूल वर्ड टू से हमारे यहाँ पर नेचुरल फीचर्स क्या क्या होते हैं, कौन सा टाइप का पहाड़ होता है, कौन सा टाइप की नदियां होती हैं, ये सब। ठीक है? तो फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको देखना होता है। फिजियोग्राफिक डिवीजन में आएगा क्या क्या, थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक आता है माउंटेन सिस्टम, माउंटेन सिस्टम आता है। ठीक है? उसको छोड़कर आपके यहां पर प्लेटो आते हैं, प्लेटो आते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेन, नेक्स्ट होता है डेजर्ट, एंड नेक्स्ट आइलैंड। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में ये चीजें आती हैं। अब माउंटेन्स को भी अलग अलग डिवीजन में हम देखेंगे, अलग अलग पार्ट करेंगे। जैसे माउंटेन्स में भी हिमालय होगा, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन होगा। ठीक है? ऐसे ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है रिवर। जस्ट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। ठीक है? नेक्स्ट आता है रिवर। और रिवर को छोड़कर आपको पढ़ना क्या है? आपको रिवर को छोड़कर जो बाकी छोटे छोटे चीजें हैं, जैसे सॉइल, वेजिटेशन, वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। तो ये जो चीजें हैं, फर्स्ट तो ओवरव्यू, नेक्स्ट छोड़कर आपका फिजिकल जो फिजियोग्राफिक डिवीजन वही सबसे बड़ा पोर्शन होता है। उसके बाद आता है रिवर, ये भी थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। बाकी सॉइल, वेजिटेशन और क्रॉप्स, ये जो आपका पूरा पोर्शन होगा ये जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी में आपका इतना सा पोर्शन आता है। ठीक है? अब बाकी इन चीजों में अलग अलग सब जगह पर जाएंगे।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी ठीक है। चलिए, हो गया, हो गया, ओके। अब एक एक करके आते हैं ओवरव्यू पर। अच्छा, हम सभी इंडियन है, मतलब हम सभी इंडिया में रहते हैं। आप में से कोई है जो पाकिस्तान में रहता है या सोच रहा है कभी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ घूम के आओ? अच्छा, इंडिया कितना बड़ा है? अगर आपके मन में आ रहा है बहुत बड़ा है, वो मत बोलिएगा, बट कितना बड़ा है? कितना बड़ा है इंडिया? ऑनलाइन में कितना बड़ा है इंडिया, मतलब कितना बड़ा है मीन्स एरिया कितना है? एरिया कितना है? उसके बाद यूनिट। मैम फिर से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया, सच में समझ में नहीं आया। आपने जस्ट स्पीड में सलाद करके बोला ना, ये बोलिए प्लीज। अरे कौ बोलिए। अरे, अरे सच में मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, आपने यही बोला ना, इतना ही बोला ना, बहुत बढ़िया मैम। नहीं सच में मुझे समझ में नहीं आया, आपने स्पीड में बोला ना, तो मैं भी चलिए। जी, तो इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का साइज कितना होता है? इंडिया का साइज, इंडिया का साइज आप पूरा का पूरा ये वाला जो नाम नंबर है, ये नंबर आप याद रख सकते हो। लेकिन मैं छोटा सा आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ऐसे याद रखना, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 33 लाख। ठीक है, तो इंडिया की नॉर्मली एरिया कितनी होती है? इंडिया की एरिया होती है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है कि आपको मैं अलग से लिखवाता हूँ, जिससे आपको मेहनत कम करनी पड़े। यहाँ पर देख के लिखना है, बहुत झमेला हो जाएगा। चलो, तो जब इंडिया की बात आती है, जब इंडिया की बात आती है, तो इंडिया का एरिया कितना होता है? इंडिया का एरिया, इंडिया का एरिया होता है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये होता है इंडिया का एरिया। अब 33 लाख, ये असली में 33 लाख नहीं होता, ये तो जस्ट आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 32 लाख। ठीक है, उसके नीचे आता है। अच्छा, दूसरी चीज, इंडिया का अगर आप स्टेट पूछा जाए, इंडिया के स्टेट्स कितने होते हैं, तो इंडिया के स्टेट्स कितने हैं? इंडिया में स्टेट कितने हैं? क्या बात है, फाड़ दिए हो जी, 28। ठीक है, इंडिया का स्टेट होता है 28। और यूटी कितना, यूटी कितना होता है? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, कितना? हमें यहाँ पर 6 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है। 8, 9, एनीवन 10? 9, 1, 9, 2। तो यूटी कितना होता है? यूटी होता है 8। ठीक है, यूटी होता है 8। अच्छा, नेक्स्ट, अगर यहाँ की हम कोस्ट लाइन की बात करें, ठीक है, यहाँ की हम कोस्ट लाइन की बात करें, इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, तो इंडिया की कोस्ट लाइन, जो टोटल कोस्ट लाइन होती है, अगर आप यहाँ पर इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की याद करो, टोटल कोस्ट लाइन, ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन जो होती है, टोटल कोस्ट लाइन मतलब अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उनको भी पकड़ना है। हमारा इंडिया तो है ही, बाकी जो अंडमान निकोबार है उनको भी पकड़ना है, तो 11,000 इतना किलोमीटर होता है। ठीक है, 11,093। बट अगर सिर्फ और सिर्फ मेनलैंड इंडिया को पकड़ो, सिर्फ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया, ठीक है, मेनलैंड इंडिया कितना होता है? ये होता है 7,517 किलोमीटर। जस्ट 7,500 याद रखो, और टोटल कोस्ट लाइन याद रखना है 11,000। जस्ट ऐसे जो
छोटे छोटे चीजें हैं उसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब 11,093 ऐसा पूछा जाएगा, इसके बाद नहीं पूछा जाएगा 11,090 ऐसा नहीं पूछा जाएगा, 11,000 10,000 ऐसा पूछा जाएगा। तो जस्ट आपको टोटल लाइन याद रखना है। अच्छा, कोस्ट की अगर बात करें, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कोस्ट वाला जो केस है, क्योंकि कोस्ट लाइन अगर किसी को नहीं पता तो कोस्ट लाइन होता है आपका जो इंडिया का वो वाला हिस्सा जो पानी के साथ ऐड होता है। ठीक है, तो जब कोस्ट लाइन की बात होती है तो ये वाला जो हिस्सा होता है, आप जो गुजरात वाला जो हिस्सा देखोगे ना, ये जो गुजरात वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं गुजरात एंड कच्छ कोस्ट। गुजरात एंड कच्छ कोस्ट, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है इज नोन एज गुजरात और कच्छ। उसके बाद गुजरात कच्छ से यहां से फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा, फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा, ये वाला जो कोस्ट होता है फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा, ये वाला जो कोस्ट होता है दिस इज नोन एज कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट फ्रॉम गोवा टू तमिलनाडु, यहां पर केरला आता है, आपका कर्नाटका सब आ जाता है, ये वाला जो कोस्ट होता है दिस इज नोन एज मालाबार कोस्ट। दिस इज नोन एज मालाबार कोस्ट, ठीक है, ये तमिलनाडु लिख देता हूं। फ्रॉम तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये जो कोस्ट होता है इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और एपी टू वेस्ट बंगाल, ये वाला जो कोस्ट होता है दिस इज नोन एज नॉर्थ सरकार कोस्ट, नॉर्थ सरकार कोस्ट, ठीक है। तो ये आपके जो कोस्ट लाइन की जब भी बात होती है तो इंडिया में ऐसे कोस्ट लाइन आपको 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कोस्ट लाइन आपको दिखेंगे, ठीक है, ऐसे। हाँ, कोंकण, कोंकण KONKAN, कोंकण, KONKAN, कोंकण, ठीक है। तो गुजरात, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कोस्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको ये जो टोटल मेनलैंड का कोस्ट होता है, टोटल जो कोस्ट है वो कितना है, वो होता है 7,517 किलोमीटर, ठीक है, 7,517 किलोमीटर। ओके, तो ये टोटल कोस्ट का बात है। अब में से कोई गया है कभी ऐसे कोस्टल एरिया में, बीच टाइप एरिया, बीच, कभी कभी नहीं गया? गया है भाई? अच्छा, नहीं, अच्छा अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बोल दूं, 2 चीज पहले बोल दूं। पहला 2 चीज है। पहला कि अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते, इतना सारा करना नहीं चाहते, हाँ, जैसे आप लोग अपना जान निकाल लिए, फोटो खींचिए, जान का मतलब फोन, मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल फोन जान ही है, मोबाइल फोन लूट लूंगा तो तुम्हारा जान खत्म हो जाएगा। तो जान निकालिए, फोटो खींचिए, कोई इशू नहीं है, आराम से फोटो खींचिए, अगर कोई आपको लिखना नहीं है। दूसरी चीज, अगर जो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप फोटो खींच रहे हो, ठीक है, फोटो खींच रहे हो और उस फोटो में मैं आ गया, आ भी सकता हूँ क्योंकि साइड में खड़ा होता हूं, मैं आ गया, तो मुझे हैंडसम आना चाहिए, ठीक है। वही आ कर रहा हूं तब फोटो खींच लोगे, वो नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ है काट के फिर से फोटो खींचो, मैं हट जाऊंगा, उसमें इशू नहीं है, लेकिन जब मैं आऊंगा तो अच्छा दिखना चाहिए मुझे, ठीक है। चलो, तो ये कोस्टल बात हुआ। अच्छा, अब कोस्ट को छोड़कर नेक्स्ट चीज पे आते हैं, जब इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट होता है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं। लैटिट्यूड एक्सटेंट कितना होता है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये होता है 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ। और जो लॉन्गिट्यूड होता है इंडिया का
इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड होता है वो आपको दिखेगा फ्रॉम 68 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो इंडिया का जो लैटिट्यूड होता है वो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 और लॉन्गिट्यूड 68 से 97। अब ये आप अगर आपको लग रहा है कि सर ये याद रखना बहुत मुश्किल है, जस्ट एक चीज ख्याल आप अगर करोगे थोड़ा सा, जस्ट एक याद रखना है। ठीक है, एक याद रखना है या 8 डिग्री। आप अगर देखोगे स्टार्टिंग में इंडिया में दोनों में ही 8 है, आपको याद रखने का ट्रिक बोल रहा हूं कि दोनों में ही 8 है। और हमेशा चीज याद रखिएगा, हमारा इंडिया का यही खासियत है कि दोनों का ही लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट जो है कितना दूर गया है, ये दोनों दोनों ही 29 डिग्री है। ठीक है, दोनों का ही जो है वो 29 डिग्री है। 8 से 37 29 डिग्री है, 68 से 97 29 डिग्री है। तो अगर सिर्फ आप एक चीज याद रखते हो, सिर्फ एक कि लास्ट में 8 है, तो आपको बाकी चीजें भी याद हो जाएंगी। सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों में ही एक्सटेंट 29 डिग्री होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे इंडिया के ऊपर से पासेस, इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है? 23.5 डिग्री जो होता है ना नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब ये सवाल बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है कि कितने स्टेट से होके गुजरता है। ठीक है, कितने स्टेट से, तो कितने स्टेट से होके पास होता है? ये 8 स्टेट से होके पास होता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होके पास होता है? ये 8 स्टेट से होके पास होता है। 8 कौन सा? जस्ट ऐसे याद रख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है ऐसे करके आते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है जिसको कोई पहचानता ही नहीं है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये हुआ मेनलैंड इंडिया का। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 2 स्टेट्स हैं, एक होता है त्रिपुरा, एक होता है मिजोरम। एक होता है त्रिपुरा, एक होता है मिजोरम। जी जी जी, एक सेकंड। चलो लिखना नहीं है मत, ठीक है चलो। अच्छा, तो टॉपिक ऑफ आंसर। अच्छा, नेक्स्ट चीज इंडिया के जो फिजियोग्राफी से आपको याद रखना है कि इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं। इंडिया के नेबर्स कितने हैं? इंडिया के नेबर्स कितने हैं? नेबरिंग कंट्री कितनी है? मैं इसको ऑन कर देता हूँ। नेबरिंग कंट्री समझते हो ना? हाँ, नेबरिंग कंट्रीज कितनी है? 6। बढ़िया, और कोई कोशिश करते रहो, उसमें कोई इशू नहीं है। 7। बढ़िया, और एनीवन? एनीवन 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो? तो कितना होता है नेबरिंग कंट्रीज? तो नेबरिंग कंट्रीज हमारे याद रखिएगा 9 होता है। ठीक है, 9 आते हैं। कौन सा आते हैं? ठीक है, अच्छा, तो 9 कौन सा है?
तो सबसे पहला, जो सबसे बड़ा जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है वो होता है बांग्लादेश। ठीक है, सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर कौन करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो लाइन होती है, जस्ट ये याद रखिएगा, बांग्लादेश की जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं रैटक्लिफ लाइन। बांग्लादेश की जो लाइन होती है वो होता है रैटक्लिफ लाइन। उसके बाद वो देश जो होना नहीं चाहिए था बट है, दैट इज नोन एज पाकिस्तान। ठीक है, इसका भी रैटक्लिफ लाइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट भूटान। भूटान का भी रैटक्लिफ लाइन होता है। ये कहीं पर यूज किया जाता है, कहीं पर यूज नहीं किया जाता, बट भूटान का भी रैटक्लिफ लाइन होता है। नेक्स्ट नेपाल। नेपाल का कोई भी फॉर्मल लाइन नहीं है। नेपाल में एक रिवर होती है जिसका नाम होता है काली रिवर। ठीक है, काली रिवर। तो ये जो काली रिवर होती है ये एक फॉर्मल लाइन बनाती है बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, काली रिवर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटाता हूं इस तरफ। ओके, नेक्स्ट नेपाल को छोड़कर चाइना, दैट इज मैकमोहन। नेक्स्ट म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार में जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है। ठीक है, म्यांमार को छोड़कर श्रीलंका। श्रीलंका में पॉक स्ट्रेट, पॉक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर जो होता है वो पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। बहुत ही छोटा सा बॉर्डर है लेकिन वो आता है। ठीक है, अफगानिस्तान, दैट इज डूरांड लाइन। डूरांड लाइन कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, और एक होता है दैट इज नोन एज मालदीव्स। मालदीव्स, मालदीव्स क्या होता है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये आपके जो लाइंस बनते हैं, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये लाइंस बनते हैं, मैं अगर मैं ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ, ये वाला पूरा पूरा पूरा। ठीक है, हमारे इतने सारे आपके हैं एंड इतने लाइंस बनती हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक अगर किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है, कुछ बोलना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो प्लीज। हाँ, हाँ, नहीं, गल्फ ऑफ मन्नार और बॉक्सिट क्या होता है, जैसे मान लो ये इंडिया है ना, इंडिया का मान लो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है, और यहाँ पर आपका, ठीक है, श्रीलंका है। तो क्या होता है कि यहां से, इंडिया से ऐसे एक, आप देखोगे एक ऐसा लाइन होता है, इसको हम नॉर्मली इंडिया बहुत सालों से बोलते आ रहे थे राम सेतु। ठीक है, इसको राम सेतु बोलते आ रहे हैं, बट हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने सब कुछ चोरी कर लिया, तो ये नाम क्यों रखे? तो इसलिए नाम उन्होंने चेंज कर दिया एडम्स ब्रिज। तो इसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं। अभी जो एडम्स ब्रिज का ये वाला जो पोर्शन है, इस तरफ का जो पोर्शन है, इस तरफ का पोर्शन हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और इस तरफ का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पॉक स्ट्रेट। तो दोनों ही हैं, ऐसा नहीं है कि अलग है, दोनों ही हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। ठीक है,
और हाँ, फोन से एक चीज मैं बोल दूं, ठीक है, और आप लोगों का पहला ऑफलाइन मतलब क्लास है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो आप लोग अपना फोन जो है थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिएगा, है ना, साइलेंट कर लीजिएगा। और अगर किसी का फोन बजा, गलती से भी बजा, ठीक है, किसी का भी, तो अच्छा वाला रिंगटोन लगाएगा। वो टेंग टूंग टिंग टिंग ये सब नहीं सुनूंगा मैं, थोड़ा सा सुंदर सा रिंगटोन लगाएगा जिससे मन खुश हो जाए। हाँ, यहाँ पर एक और चीज बोल दूं, यहाँ पर एक कंपनी है जिसको छूट है, वो अपना रिंगटोन बजा सकता है, दैट इज एप्पल। ठीक है, किसी का आपने आईफोन खरीदा हुआ है तो वो अपना रिंगटोन बजा सकता है। बाकी जिनका मैंगो नाशपाती ठीक है ये सब है, तो वो उनका अच्छा वाला रिंगटोन आपको बजाना है। ठीक है, अच्छा तो मालदीव्स हुआ। अच्छा नेक्स्ट, तो हमने पहले क्या देखा, हमने पहले देखा ये एरिया वाला पोर्शन, ये आपका ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट लाइंस एंड कितने लॉन्गिट्यूड पासेस जाते हैं, लॉन्गिट्यूड पास कितने जाते हैं, एंड जो ओवरव्यू है, ओवरव्यू का जो लास्ट पोर्शन होता है, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे इंडिया में डेजर्ट की अगर बात करें, हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट कितने होते हैं इंडिया में? डेजर्ट कौन सा है? थार एक है। तो नॉर्मली जो हम जानते हैं दैट इज थार, है ना, डेजर्ट जो हम जानते हैं थार। तो थार क्या होता है? थार होता है हॉट डेजर्ट। इंडिया का जो हॉट डेजर्ट होता है वो होता है थार। हम आपको नॉर्मली बचपन से हमको पता है क्या है कि थार इकलौता डेजर्ट है इंडिया का जो टेक्निकली सही नहीं है। ठीक है, टेक्निकली इंडिया में 3 डेजर्ट्स होते हैं। टेक्निकली इंडिया में 3 डेजर्ट होते हैं। एक तो होता है थार हॉट डेजर्ट, उसके बाद आता है लद्दाख, लद्दाख जिसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, डेजर्ट है बट टेम्परेचर बहुत कम है। और नेक्स्ट थार का ही एक थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट होता है, दैट इज नोन एज रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ये जो रन ऑफ कच्छ होता है इसे हम बोलते हैं सैलाइन डेजर्ट। रन ऑफ कच्छ जो होता है दिस नोन एज सैलाइन डेजर्ट। ठीक है, तो थार, लद्दाख एंड रन ऑफ कच्छ। अगर आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा पूछा गया कि कौन सा डेजर्ट है इंडिया का, तो आप थार पे ही टिक कीजिएगा। ठीक है, थार पे ही टिक कीजिएगा। ये जियोग्राफिकल बेसिस पे अलग अलग होता है, लेकिन नॉर्मल जो बेसिस होता है तो वहां पर थार ही होता है बस अकेला, बाकी लद्दाख एंड रन ऑफ कच्छ। ठीक है, जैसे अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका क्या बोलते हैं, ईटानगर या फिर ईटानगर ही में सब हो, अब तो ईटानगर में अभी तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा आ रहा है। आप में से कोई है जो ईटानगर में ही ब्रॉन एंड बॉटअप है, मतलब ईटानगर में ही उसका जन्म है, ईटानगर में ही बड़ा हुआ है वो, कैपिटल से? नहीं है? तो आप लोग जहां से आते हो मैक्सिमम उधर तो ठंडा तो आ चुका है ऑलरेडी, ईटानगर में ही गर्मी है अभी तक। ठीक है, किसी को कोई है जिसको गर्मी पसंद है थोड़ा सा? आपको पसंद है, बाकी तुम लोगों को पसंद नहीं है, बढ़िया। थार जो होती है ना वो राजस्थान में होती है, तो अगर तुमको गर्मी पसंद नहीं है, भूल के भी कभी भी इस तरफ मत जाइएगा। ठीक है, जाओगे ऐसे चल के जाओगे, अर्थी में लेके आना पड़ेगा तुम लोगों को। नॉर्मली जो थार का टेम्परेचर होता है, जो थार मतलब जो उस समय जो फेमस फेमस सिटीज हैं, दे आर नोन एज जैसलमेर, बीकानेर, ये सब जो सिटीज होती हैं वो थार डेजर्ट के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पर थार डेजर्ट का जो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो चुका है, 49 50 के आसपास होगा। ठीक है, जब गर्मी होती है वो 54 4.5 इतना दूर चला जाता है। ठीक है, और डेजर्ट की एक खास बात होती है, हर डेजर्ट की एक खास बात होती है कि दिन में जितना भी गर्म हो, जैसे थार जो होता है ना, कोल्ड डेजर्ट की बात अलग है, कोल्ड डेजर्ट में उतना गर्म नहीं होता है, बट ये हॉट डेजर्ट में क्या होता है, तो जितना भी गर्म हो, 50 डिग्री भी हो, लेकिन जब रात होगा ना
वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है, 1-2 में चले आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो डेजर्ट का यही केस है कि दिन में जितना गर्म है रात में उतना ही ठंडा होता है, उसका डायरेक्ट टेम्परेचर बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों का तो ऐसे पहला पहला है तो इसलिए मैं जस्ट पूछ रहा हूँ ऐसा ऐसा। अब में कोई है जो ईटानगर के मतलब अरुणाचल के बाहर घूमने गया है? अरुणाचल के बाहर घूमने गया है? देखो अरुणाचल के बाहर गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम बाहर निकलो सामने ही गुवाहाटी आ जाता है। ठीक है, अरुणाचल के बाहर, अच्छा ये ऐसा कोई है जो आप में से कभी अरुणाचल के बाहर नहीं गया? कभी नहीं गया अरुणाचल के बाहर, ऐसा कोई है? देखो एक और चीज बोल दूं, अरुणाचल के बाहर मतलब बंदरदुआ जो तुम पार करके नॉर्थ लखीमपुर चले जाते हो, या होलोंगी पार करके गोपुर चले जाते हो, वो नहीं बोल रहा। ठीक है, वो भी बाहर नहीं है ही मानते हैं, बाकी आप दोनों कभी नहीं गए। नॉर्मली यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हुए हैं, आप लोग देखिएगा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका दो ही ऑप्शन होता है बाहर घूमना, मतलब या तो गुवाहाटी, या तो गुवाहाटी के बाद बीच में कुछ नहीं है सीधा दिल्ली, या तो गुवाहाटी जाएंगे गुवाहाटी के बाद नहीं दिल्ली, दोनों में से एक, बीच में कुछ नहीं है। चलो सभी लोग, आप लोग गुवाहाटी तो गए ही हो सभी हो, अब गुवाहाटी भी नहीं गए मैम। चलो ठीक है, तो डेजर्ट हुआ। अच्छा नेक्स्ट, जब आइलैंड की हम बात करते हैं, जब आइलैंड की बात करते हैं तो आइलैंड यहाँ पर दो आपके देखेंगे आपको, ठीक है, आइलैंड आपको दो दिखते हैं। एक होता है आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और एक होता है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो होती है ये कहां पर होती है, आपको कौन से पानी में होती है? तो लक्षद्वीप इज इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप जो होता है वो अरेबियन सी में होता है, एंड जो अंडमान होता है ये होता है आपका बे ऑफ बंगाल में। जो अंडमान होता है वो होता है बे ऑफ बंगाल में, तो लक्षद्वीप होता है अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार जो होता है ये होता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब लास्ट जो चीज है, यहाँ से जो ओवरव्यू से लास्ट चीज है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी कभी आप लोगों को जो पॉइंट है, पॉइंट पूछा जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है। अब ईस्टर्न मोस्ट वाला आपको याद रखना ही रखना है, क्यों? क्योंकि ये अरुणाचल में आता है, ईस्टर्न मोस्ट जो है वो अरुणाचल में आता है, तो आपको वो चीज याद रखना ही रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट, तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम होता है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ये आपके लद्दाख में आता है। लद्दाख में असली में नहीं आता, आपको जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। इंदिरा कोल जो होती है वो सियाचिन में आती है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में आती है। अच्छा नेक्स्ट, साउदर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, तो साउदर्न मोस्ट जो जगह है, साउदर्न मोस्ट जो जगह है, तो यहाँ पर साउदर्न मोस्ट दो होते हैं, मैं पहले, ठीक है, साउदर्न मोस्ट दो होते हैं। साउदर्न मोस्ट वन, अगर आप यहाँ पर मेनलैंड इंडिया की बात कर रहे हो, मेनलैंड मतलब यहाँ पर हमने अंडमान निकोबार को नहीं लिया है, मेनलैंड की बात कर रहे हैं, तो मेनलैंड में क्या होता है? मेनलैंड में होता है आपका धनुषकोडी, धनुषकोडी, ये कहां पर होता है? धनुषकोडी कहां पर होता है? धनुषकोडी आपने सुना होगा कन्याकुमारी, ठीक है, अगर ऑप्शन में कन्याकुमारी आए तो कन्याकुमारी, नहीं तो जो जगह है, जो पॉइंट है वो होता है धनुषकोडी। जैसे मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो पापुम-बारे है, उसके बाद कन्याकुमारी इज लाइक ईटानगर, और धनुषकोडी इज लाइक गंगा, ठीक है, तो ऐसे करके आता है। तो मेनलैंड का अगर पूछा जाए तो धनुषकोडी, और अगर टोटल का पूछा जाए, टोटल जहां पर अंडमान निकोबार को भी लोगे आप, टोटल कब पूछा जाए
तो वो होता है अंडमान निकोबार का भी मिला के टोटल जो होता है वो होता है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये कहां पर होता है? ये निकोबार आइलैंड में होता है। मैं थोड़ा सा इधर हटा देता हूँ। ये निकोबार आइलैंड में होता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो निकोबार आइलैंड में होता है। अच्छा, एक और चीज बोल दूं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है, जैसे ये जो वर्ड्स लिख रहा हूँ ना, आइलैंड, यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइंड मैपिंग, जिससे आप लोगों को कम लिखना पड़े, जो कीवर्ड्स हैं वो आपको पता चले। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग स्कूल में जैसे नोट बनाते थे या फिर कॉलेज में नोट बनाते थे, ठीक है, मैक्सिमम तो नोट बनाते नहीं थे कॉलेज में, वो छोड़ दो, लेकिन स्कूल में कॉलेज में जैसे बनाते थे, अगर आप वैसा नोट चाहते हो तो आप इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आइलैंड मैंने 2 पार्ट में कर दिया है, अंडमान निकोबार, दिस इज माइंड मैप। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, द आइलैंड सिस्टम इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड पार्ट इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप पार्ट इन अरेबियन सी। और इसके पूरा ऐसे करके लिख सकते हो। मैं ये जो पूरा बोलना वाला हूँ यही चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है बस। इसे माइंड मैपिंग बोलते हैं। इससे आपको काम, मतलब टाइम भी बचेगा और आपका काम भी कम होगा। माइंड मैपिंग मैंने इसलिए सीखा था क्योंकि मैं बहुत लेजी था, इतना पढ़ना नहीं होता था। चलो, साउदर्न मोस्ट। नेक्स्ट आता है ईस्टर्न मोस्ट। नेक्स्ट आता है ईस्टर्न मोस्ट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये अरुणाचल में आता है, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होता है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, एनीवन? जी, एकदम। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु होता है, या फिर यहाँ पर एक विलेज को भी लिया जाता है, दैट इज नोन एज डोंग विलेज। या फिर अगर कोई भी ऑप्शन अलग अलग आए, ठीक है, डोंग विलेज। और डिस्ट्रिक्ट क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट होती है अंजॉ। सबसे पहला लाइट यहाँ पर आता है, डोंग विलेज में आती है। एरिया जो होती है वो किबिथु होती है। अब किबिथु भी आ सकता है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। किबिथु भी आ सकता है और डोंग विलेज भी आ सकता है। ये डोंग विलेज आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में डोंग विलेज आ चुका है। एंड जो वेस्टर्न मोस्ट होता है, वेस्टर्न मोस्ट होता है, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है इंडिया का सर क्रीक, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है सर क्रीक। ये कहां पर होता है? ये होता है गुजरात में, ठीक है, सर क्रीक। और सर क्रीक का जो ओरिजिनल नाम है, ठीक है, सर क्रीक का जो ओरिजिनल नाम है, अगर आप कभी सर्च करो, जब ब्रिटिशर्स आए तब इसका नाम सर क्रीक उन्होंने कर दिया, लेकिन इतना टफ तो पूछेगा नहीं। लेकिन सर क्रीक का जो ओरिजिनल नाम है वो होता है पानगंगा, ठीक है। सर क्रीक का जो ओरिजिनल नाम था दैट इज नोन एज पानगंगा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका जियोग्राफी, ये वाला जो इंडियन हिस्ट्री वाला है, तो इसका ओवरव्यू था ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे जो जियोग्राफी का माउंटेन सिस्टम है, आहिस्ता 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 पोर्शन जो होगा वो चलता रहेगा, ठीक है।